बच्चों ये आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 के लिए क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट सीबीएसई और राजस्थान दोनों बोर्ड के लिए। टारगेट वही रहेगा अपना 10 मिनट से पहले ख़त्म कर देने का। तो इसका मतलब ये चैप्टर क्या हमें बताता है, ये चैप्टर बताता है कि फसल का उत्पादन कैसे किया जाए और उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसान खेत में फसल उगाने से लेकर कटाई तक और उसके बाद उसको स्टोरेज तक मतलब भंडार तक सभी काम करते हैं। इसका उद्देश्य अधिक और अच्छी क्वालिटी की फसल प्राप्त करना होता है। पहले फसल होती क्या है? जब एक ही प्रकार के पौधे किसी बड़े एरिया में क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का। अब आता है फसलों के प्रकार। तो फसलों के प्रकार कौन से होते हैं? फसलों के प्रकार मौसम के आधार पर बांटा गया है। पहला है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को बोने का समय है जून जुलाई में, उसको काटने का समय है सितंबर अक्टूबर में। और ये किस पर निर्भर करता है? ये बरसात पर निर्भर करता है। इसका उदाहरण क्या है खरीफ की फसल का? है जैसे धान है, मक्का है, कपास है। अब आता है हमारा रबी की फसल। रबी की फसल क्या होती है? इसका बोने का समय है अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, बोने का समय अक्टूबर नवंबर में है, काटने का समय मार्च अप्रैल में है, ठंड के मौसम में उगाई जाती है। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, उदाहरण कौन से हैं? गेहूँ है, चना है, सरसों है। अब फसल के उत्पादन की मुख्य प्रक्रियाएँ कौन सी है, कौन कौन सा है? तो सबसे पहले है खेत की तैयारी करना। खेत की मिट्टी को हल से या ट्रैक्टर के सहायता से जोताई करके उसको नरम किया जाता है ताकि पौधे की जड़ें अच्छी तरीके से बढ़ सकें। और ये कौन से महीने में किया जाता है? लगभग ये जुलाई के महीने में किया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं हम? बीज का सिलेक्शन करते हैं। बीज का सिलेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं? अच्छे साफ़ सुथरे और स्वस्थ बीजों को लिया जाता है। इसके बोने की विधि कौन सी है? इसके बोने के दो तरीके होते हैं, एक हाथ से और एक सीड ड्रिल द्वारा। ठीक है, अब इसको फसल और अच्छी होगा तो इसके लिए हम खाद और फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करते हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब इससे होता क्या, इससे मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट कम रह जाते हैं वह डाली जाती है। एग्जाम्पल के रूप में खाद के रूप में हम गोबर खाद डालते हैं जो कि नेचुरल है, और फर्टिलाइज़र के रूप में हम केमिकल डालते हैं जैसे यूरिया हो गया या डीएपी हो गया। इस तरीके से फिर हम उसके बाद सिंचाई करते हैं। सिंचाई के लिए फसलों को समय समय पर पानी दिया जाता है, उसे ही हम सिंचाई करते हैं। ये होता किससे है? ये कुओं से होता है, नहर से होता है, ट्यूबवेल से होता है। ये पुराने हैं। आज मॉडर्न मेथड क्या है? जैसे ड्रिप मेथड हो गया, स्प्रिंकल मेथड हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा सब कुछ तैयार हो गया है। फिर आता है हमारा वेट्स कंट्रोल यानी खरपतवार नियंत्रण। इसको हम कैसे करते हैं? खरपतवार को हम कैसे नियंत्रित करते हैं? क्योंकि फसलों के साथ साथ खरपतवार भी उगाते हैं, वह उनके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं जिससे हमने जो क्रॉप उगाया है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम उखाड़ते हैं। उखाड़ा हाथों से भी जा सकता है, औजार से भी जा सकता है, और कहीं कहीं पे वेडिसाइड्स मतलब केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग माने कि कटाई। फसल तैयार हो गई, पक गई तो उसकी कटाई करते हैं। कटाई भी दो तरीके से होती है, या तो हाथ से करते हैं हंसिए द्वारा, या फिर मशीन से किया जाता है जिसे हम कहते हैं हार्वेस्टर्स। ठीक है ना, कंबाइन भी कहा जाता है, हार्वेस्टर भी कहा जाता है। कटने के बाद फसल तैयार है। अब इसको क्या किया जाएगा? इसको स्टोरेज के रूप में स्टोरेज तक लेके जाएंगे। स्टोरेज माने कि जहाँ पे उसको हम सेफ रख सकते हैं। तो अनाज को सुखा कर रखा जाता है। भंडार को हम गोदाम कहते हैं या साइलो भी कहते हैं। और इसको कीट पतंगे, चूहे, नमी, इन सब चीज़ों से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा पूरा मेहनत बेकार हो जाए। क्योंकि जान लीजिए कि किसान दूध, अंडा और मांस के लिए भी पशुओं को पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी। इससे किसानों की इनकम बढ़ती है। तो फूड हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि फसल उत्पादन और प्रबंधन एक वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाता है जिसमें हाई क्वालिटी के सीड्स, हाई क्वालिटी की फसल हमें मिलती है, जो कि देश की जनसंख्या को पालने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो किसान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।